नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल आप सभी का स्वागत करता हूं 10 मिनट के शो में। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के प्रमुख युद्ध। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनने कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन जीता, कौन हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें, ये टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, इसकी पीडीएफ काम की है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? ए है 89, 90, 91, 92। तो ध्यान रखेंगे, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191। 3 बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। इसके बाद है कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? गजनवी गौरी खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो किसको हराया था? गौरी को। ध्यान रखेंगे, गौरी तुम इतने गोरे हो कि तारे की तरह चमकते हो, तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पहला 1191 में, तो दूसरा हुआ था 1192 में। तो ध्यान रखेंगे, दूसरा हुआ था 1192 में। अगला क्वेश्चन है कि तराइन के दूसरे युद्ध में विजेता कौन था? तो भैया तराइन के दूसरे युद्ध में जो विजेता था वो था आपका मोहम्मद गौरी। ध्यान रखेंगे, गौरी तो समझते हो तारे की तरह तुम चमकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंदावर का युद्ध पूछा है किसके बीच? तो चंदावर में चंद छिपा हुआ है, तो नाम में भी जयचंद है। अच्छा, जयचंद के साथ कौन था? तो भाई जैसे चंद्रमा चमकता है ऐसे तारे चमकते हैं, तो तारे की तरह कौन था? गौरी। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद। ये याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा सभी लोग। चंदावर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अब आपसे पूछा है कि चंदावर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? जयचंद, गौरी, पृथ्वीराज या अल्तमश? तो ध्यान रखेंगे, चंदावर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो भाई वही जीतेगा जो चंदा की तरह चमकता है। पानीपत का पहला युद्ध, अब आपसे पूछता है कि बताइए पानीपत का जो पहला युद्ध बेटा वो कब हुआ था? 1525, 26, 27, 28। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो आप लोग जानते हैं 1526। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था हमारा 1526। अगला है कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था इसमें बाबर ने किसको हराया था? तो याद रखेंगे बेटा, है ना, लो जब कोई मेहमान आता है तो हम क्या कहते हैं? सबसे पहले पानी। तो पानी जब आता है तो सबसे पहले हम क्या देते हैं? लीजिए, लो पानी, लो पानी पियोगे तो भैया लो से लो। ठीक है, तो लोधी। तो पानीपत के पहले युद्ध में ध्यान रखेंगे बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। ये ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब ए है 26, 27, 28, 29। तो 1526, 27, 28, 29। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। याद रखेंगे 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो भैया याद रखेंगे मेरे बच्चे कि खानवा के बाबर ने किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। कैसे याद रखेंगे? खान बाबर ने, तो ध्यान रखेंगे बाबर ने राणा जी को हरा दिया था। ठीक है, तो बाबर ने किसको हराया था? राणा को। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल ऐसे, जैसे खान इतनी गहरी होती है ऐसे इनका नाम इतना बड़ा था, इतना महाराजा राणा सांगा, और इनको हरा दिया किसने? हमारे खान बाबर ने हरा दिया था इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? अब घाघरा पूछा है, तो ए है 27, 28, 29, 30। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, घाघरा के युद्ध में बाबर का विरोध किसने किया था? तो घाघरा के युद्ध में बाबर का विरोध किसने किया था? आप खुद ही समझ लीजिए। हम लोग देखते हैं बेटा मेरे बच्चे, तो ध्यान रखेंगे राजपूत, अफगान संयुक्त सेना, मराठा या पुर्तगाली। तो घाघरा के युद्ध में बाबर का विरोध करने वाले थे अफगान संयुक्त सेना। कौन थी? अफगान संयुक्त सेना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौसा का युद्ध पूछा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1535, 1537, 1539 या फिर 1540। अब आपसे पूछा मेरे बच्चों कि बताइए चौसा का जो युद्ध है, चौसा देखिए वॉर ऑफ चौसा जो है वो सही आंसर इसका आएगा 1539, 1539 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सभी लोग जवाब देंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बेटा मेरी बात ध्यान से समझेंगे, है ना, चूस चूस के खा जाता है अगर तुम शेर के कब्जे में आ जाते हो। तो बेटा ध्यान रखेंगे, चौसा का युद्ध में किसकी विजय हुई थी? शेरशाह सूरी की। कमेंट करके बताइएगा हार किसकी हुई थी? कमेंट करके बताइएगा हार किसकी हुई थी? बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1539, 1540, 41 या 42, सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, तो ये हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। अगला है कि बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को किससे हार मिली थी? तो हुमायूं की हार हुई थी, लेकिन जीत किसकी हुई थी? तो आप लोग जानते हैं बेटा, बिलग्राम के युद्ध में तुम कितने ही बिल में घुस जाओ, अगर तुम जंगल में हो तो शेर होता है, शेरशाह सूरी। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? अब 1555,
56, 57, 58। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू किससे हारा था? हेमू किससे हारा था? हुमायूं से, अकबर की सेना से, शेरशाह से या औरंगजेब से? तो याद रखेंगे बेटा, है ना, अकबर की सेना से। तो पानीपत के दूसरे वॉर में याद रखेंगे अकबर की सेना से। महाशासक रहे हैं, आप लोग पता है अकबर भी। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत फेमस है, 1575, 1576, 1577 या फिर 1578। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था हमारा 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना किससे हुआ था? है ना, अब आपसे पूछा है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसमें महाराणा प्रताप का सामना किसकी सेना से हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो याद रखेंगे अकबर की सेना से उनका सामना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब तालीकोटा का युद्ध पूछा है 1563, 1564, 1565 या 1566। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध का परिणाम क्या रहा था? है ना, क्या बहमनी विजय हुई थी, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, या मराठा की विजय हुई थी, मुगल विजय? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा कि तालीकोटा युद्ध का परिणाम क्या होता है? ध्यान रखिए कि विजय जो नगर साम्राज्य है आपका उसका पतन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 56, 1600, 1657, 1658 या 1659? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामूगढ़ के युद्ध में कौन जीता था? ए है दारा शिकोह, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां या डी है मुराद? तो याद रखेंगे सामूगढ़ के युद्ध में कौन जीता था? तो शाहजहां की विजय हुई थी। शाहजहां का नाम सुना होगा आपने, तो ध्यान रखेंगे, सॉरी माफ करना, औरंगजेब की बेटा। तो ध्यान रखेंगे सामूगढ़ के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों औरंगजेब की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये तो बड़ा इजी है, अब बताइए। ठीक है, 1756 दिया हुआ, 57 दिया हुआ, 58 और 59। तो सामूगढ़ में याद रखेंगे बेटा, ठीक है, औरंगजेब। अब आपसे पूछा है कि बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? है ना, बक्सर का युद्ध था 1764 का, हेक्टर मुनरो। लेकिन अगर आपसे पूछा है प्लासी युद्ध में तो रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी के युद्ध में कौन आएगा? आपका रॉबर्ट क्लाइव आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बॉडी वॉश, आप लोग पता है बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो 1760 में बॉडी वॉश का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसी हार चुके थे बेटा और अंग्रेज जीत गए थे। अगला बॉडी वॉश के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो अब आप सीधी सी बात है बता ही दोगे, बॉडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। सी विल बी द राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का भी दूसरा युद्ध देखा, तीसरा पूछा तीसरा युद्ध तो 1759, 60, 61 या 62? तो ध्यान रखेंगे 1761 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 1761। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? ए है नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, रोहिला अंग्रेज। अच्छा ध्यान रखेंगे नादिर शाह ईरानी आक्रमणकारी था जो आपका सिंहासन था तख्त ताउस, और जो कोहिनूर हिरा था बोले जाने वाला व्यक्ति यही था नादिर शाह। ध्यान रखेंगे ईरानी आक्रमणकारी था बेटा। ठीक है अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है आप लोग बताइए, बक्सर का युद्ध मैंने अभी बताया था ना, हेक्टर मुनरो। तो 62, 63, 64, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कितनी बार मैंने बोला भी आपसे कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि कोलाचेल का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, मार्तंड वर्मा और डच्चू के बीच हुआ था, मराठा मुगल या अफगान और सिखों के बीच? तो ध्यान रखेंगे कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था मार्तंड वर्मा और डच्चों के बीच हुआ था। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि कोलाचेल के युद्ध में विजेता कौन था? तो बताइए डच जीते थे या राजा मार्तंड वर्मा? तो भाई दो लोगों के तो बीच हुआ ही था, तो ध्यान रखेंगे उसमें कौन जीते थे? राजा मार्तंड वर्मा जीते थे। चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे,
आपसे पूछा है कि पोर्टानोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। पोर्टानोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? टीपू और अंग्रेज, हैदर और अंग्रेज, मराठा और निजाम, या मुगल और अफगान। तो आपसे पूछे कि पोर्टानोवा का युद्ध जो हुआ था वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो पोर्टानोवा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और इनके बीच। ठीक है मेरे बच्चों, और ये टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, ये टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की 10 मिनट के शो में मैं आपको कराऊंगा 2025 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, 2025 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो शो भी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।